हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो भैया आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, क्योंकि बीएससी के बाद ज्यादा जॉब के ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपको करना तो टीचिंग फील्ड में काम है, या फिर आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं तो वहां पे अगेन आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अब बात की जाए, सर प्राइवेट सेक्टर भी तो ओपन है। मैं बीएससी वालों से बोलना चाहता हूं कि अगर 11th-12th की टीचिंग की बात की जाए और प्राइवेट कोचिंग की बात करी जाए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बीएससी वालों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम बीटेक स्टूडेंट्स 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बीएससी बीएड करने के बाद या एमएससी बीएड करने के बाद प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की अपनी एक डिमांड होती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपके जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें आपका अच्छा होना आवश्यक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं अच्छे स्कूल के अंदर, ये बीएससी वालों में कम नजर आता है। इसलिए बीएससी करना स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग है। जो बच्चे अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। आप इन 3 सालों में ऐसा क्या करें कि बीएससी के बाद आपके पास कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर अवेलेबल हो। वन बाय वन मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि बीएससी का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, मुझे मालूम है कि बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे यूट्यूब को फॉलो करते हैं। भैया अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी बात में कितनी सत्यता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को यहां पे जब बीएससी कर रहा होता है, फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं आता है, कहीं ना कहीं जब वो 2 या 3 साल खराब कर चुका होता है, उसे लगता है कि यार मैंने अपनी पूरा बीएससी का समय व्यर्थ चला गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि वो कॉलेज पे डिपेंडेंट रहता है और कॉलेज में भी जब जाता है तो वहां पे क्लासेस के नाम पे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं और अपने एग्जाम को पास करते हैं, अच्छे परसेंटेज बनाते हैं और लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ ना कुछ हासिल कर लिया। मुझे लगता है ये आपका एक मिथ है, इसको कहीं ना कहीं आपको करेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि बीएससी के बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो क्या क्या हो सकता है। भैया बीएससी के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप आईआईटी जेम के थ्रू आप आईआईटी में एमएससी करने जा सकते हैं। सीयूटी पीजी के थ्रू आप जा सकते हैं। आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए ऑप्शंस होते हैं, पर उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो बीएड करने के बाद स्कूल टीचिंग फील्ड में जाना चाहता हूं। भैया स्कूल टीचिंग फील्ड में जाना है तो भी आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर बीएड वाले सब कुछ सिखा देते हैं। भैया कुछ नहीं सिखाते हैं, समय की बर्बादी है। आजकल तो बीएड भी पैसे देके हो रहा है कि आप कॉलेज में पैसे दो, जाओ मत, खाली एग्जाम देके आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी। जबकि बीएड में सिखाया जाता है कि टीचिंग पेडागोजी क्या होती है, पढ़ाना क्या होता है। पर ऐसे कॉलेज बहुत कम बचे हुए हैं जहां पर बीएड में बच्चों को सिखाया जाता है कि टीचिंग होता क्या है, पढ़ाया कैसे जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो भैया सीख लोगे टीचिंग होती कैसे है। और जो भी स्टूडेंट बीएससी वाले होते हैं, मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या यूपीपीएससी एलडी ग्रेड जीआईसी की तैयारी या अलग अलग स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप ये देख लीजिएगा, जहां पर हम टीजीटी पीजीटी के लिए काफी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। इसमें बता दूं, उन बच्चों का एक ही होता है, सर कंटेंट हिंदी में मिल जाएगा क्या। सर हमें इंग्लिश में दिक्कत आती है। अरे भाइयों, आपने बीएससी करी है, आप आने वाले भविष्य में टीचर बनना चाहते हो। जब आप अपने घर के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजते हो, आप भविष्य में हिंदी मीडियम के साथ टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो भैया बीएससी के बाद अगर आपका बीएड का ऑब्जेक्टिव है कि गुरुजी मेरे को तो बीएड करना है, यार इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दो। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो गया प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज में आप अच्छे हैं, भैया आप चाहो उतना पैसा टीचिंग फील्ड में कमा सकते हो। प्राइवेट स्कूल्स की भरमार है और बहुत ब्रांडेड प्राइवेट स्कूल अभी आने वाले भविष्य में आ रहे हैं, अच्छा खासा पे करते हैं। ऐसे भी टीचर है जो 11th-12th पढ़ाते हैं जिनको 70,000 1 लाख तक सैलरी मिलती है। आप में दम होना चाहिए। ये आप अपने बीएससी के दौरान अपनी काबिलियत डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ रहे हो, भविष्य में आपको लगता है सर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, भैया पकड़ लो फर्स्ट ईयर से। यार 3 साल तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो यार। भैया अल्टीमेटली मास्टर तो किसी एक सब्जेक्ट में कर रही है ना। आपको लगता है सर मेरा मैथ्स अच्छा है, भाई फर्स्ट ईयर में मैथ्स, सेकंड ईयर में मैथ्स, थर्ड ईयर में मैथ्स पे फोकस करो। आपको लगता है सर केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, भाई उसको एग्जाम पास तक ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग लगता है उस पर काम करना फर्स्ट ईयर से शुरू कर दीजिए। बेसिक स्किल्स, भैया कम्युनिकेशन चाहिए। बहुत सारे बीएससी के बच्चे होते हैं उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, भैया वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर लेंगे,
पर ये वाला काम नहीं करेंगे भैया। आपको MS एक्सेल सीखना पड़ेगा, पावर पॉइंट सीखना पड़ेगा, बेसिक कोडिंग सीखनी पड़ेगी। मैं आपको दुखद विषय बता दूं, जब मैं लिंक्डइन पे कोई पोस्ट करता हूं, मुझे वहां पे मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नजर आते हैं। मुझे कोई BSc का बच्चा वहां पे नहीं दिखता है जिसने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना BSc किया है, किसी प्राइवेट कॉलेज से अपना BSc किया है। बहुत कम बच्चे हैं जो लिंक्डइन पे नजर आते हैं। अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया तो आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। पर आपको बताना चाह रहा हूं, आपको ये अकाउंट्स क्रिएट करने चाहिए। अब बोले सर मेरा क्या काम है सर, लिंक्डइन बना के मैं क्या कर लूंगा? तो तूने इंस्टाग्राम बना के क्या कर रखा भाई? तू फेसबुक पे क्यों है? तो क्या जरूरत है तेरी? वो टाइम वेस्ट हो रहा ना। इससे बेटर तो कुछ कर, वहां पे लोगों को देखेगा, कुछ लोगों की थॉट देखेगा तो कुछ समझ में आएगा तेरे को भी। प्लीज ध्यान देने की आवश्यकता है। कैंपस इन्वॉल्वमेंट, जिसमें क्लब, सोसाइटीज और इवेंट। बताना चाहता हूं, मैं भी सरकारी कॉलेज से ही बाहर निकला हूं BSc करके। मेरे कॉलेज में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, और मुझे लगता है अभी भी जितने भी BSc कॉलेजेस हैं, एक्टिविटीज़ के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। क्लब एक्टिविटीज़ कुछ नहीं होती है। कभी हो सकता है 15 अगस्त और 26 जनवरी पे वो झंडारोहण कर दें, इसके अलावा तो मुझे कुछ काम नज़र नहीं आता है। आए दिन मैं खुद भी अखबारों में देखता रहता हूँ, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में किसी न किसी बात को लेकर स्ट्राइक चलती रहती है। भाई पढ़ाई के नाम से कुछ नहीं होता है, और BSc का बच्चा सफ़र कर रहा था इन सब चीज़ों पर। पेरेंट्स को बोलता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। 3 साल निकल जाते हैं, फिर बाद में पता पड़ता है उसके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि कॉलेज लेवल पे अगर कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्लब्स हैं, तो यार आप उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। या अगर बाई चांस आपके यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो आप खुद ये सब चीज़ें शुरू कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में हैं। बात करते हैं स्टूडेंट, स्टार एक्सप्लोरिंग इंटरेस्ट, दैट इज रिसर्च वर्सेस कॉर्पोरेट वर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यार आपको क्या करना है आने वाले भविष्य में? भाई 30 साल बाद आप करना क्या चाहते हो? मैं जब बच्चों से पूछता हूं बेटा क्या करना है, सर डिसाइड नहीं किए हैं अभी तो सर, चल रहा है, एक बार देखते हैं। अरे यार मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं कि जब बच्चा 10th करने के बाद 11th में आता है ना, तो डिसाइड कर लेता है कि मेरे को मैथमेटिक्स लेनी है, मेरे को बायोलॉजी लेनी है, मेरे को क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे क्या बनना है। भाई आप डिसाइड करते हो ना 11th में, 2 साल पहले डिसाइड करते हो आपको करना क्या है। तो यार BSc फर्स्ट ईयर में डिसाइड क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों 3 साल का इंतजार कर रहे हो आप कि 3 साल बाद सोचूंगा कि मुझे ये करना है? यार आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आने वाले 3 साल बाद किस फील्ड में जाना है। क्या आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं? क्या आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, या फिर आपको हायर एजुकेशन में जाना है कि मुझे MSc करनी है, PhD करनी है? यार ये अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर में आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। सो सेकेंड ईयर जो है वो पूरा आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपोजर पे जाना चाहिए, जहां पर आपको एडवांस स्किल में डेटा एनालिसिस है, रिसर्च मेथड्स है, लैब। अरे यार लैब के नाम पे बच्चा जाता ही नहीं है। मुझे लगता है अगर कोई बच्चा ऐसा जो BSc में केमिस्ट्री फील्ड में आगे जाना चाहता है, कभी उसने कॉलेज में जाके लैब में प्रैक्टिकल ढंग से नहीं किया होगा। फिजिक्स में जाना चाहते हो, आपने कभी प्रैक्टिकल नहीं ना। आप, मुझे लगता है आपके कॉलेज में इतने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि आपको सिखाए जाते होंगे प्रैक्टिकल्स। नॉर्मली आप प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले फाइल जुगाड़ करके बना देते हो, प्रैक्टिकल दे के आ जाते हो, मार्क्स आ जाते हैं, टीचर भी आपको पास कर देते हैं। प्रोजेक्ट्स, माइनर रिसर्च एंड सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट। भैया BSc में अगर आपके कॉलेज में सब कुछ हो रहा है, आप भाग्यशाली हैं। आपके टीचर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको ये समझने की आवश्यकता है। पर जिन कॉलेजेस में ये नहीं हो रहा है, मुझे लगता है आपको फिर इसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यार आपकी कॉलेज की क्या स्थिति है। क्या वाकई में पढ़ाई में के नाम से कुछ होता है, या खाली सिर्फ फॉर्मेलिटी और ये डिग्री दी जा रही है आपको? मुझे कभी टीचर मिलते हैं कॉलेज के, मुझसे बात करता हूं, सर कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज या बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं? सब वही बोलते हैं, सर बच्चे कॉलेज में आते ही नहीं, किसको पढ़ाऊं मैं? मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मान लीजिए कोई टॉपिक मैंने आज पढ़ाना शुरू किया, अगर 2 दिन में पढ़ा रहा हूं, तीसरे दिन अगर बच्चा मेरी क्लास में नहीं आ रहा है, तो चौथे दिन उसको समझ में ही नहीं आएगा। मैं खुद भी एक साइंस कॉलेज का डायरेक्टर रहा हूं, नहीं आते बच्चे। आप कितनी मेहनत कर लो, बच्चा आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, उसको मजे करने हैं। BSc मतलब कॉलेज लाइफ मतलब मजे वाली लाइफ, जबकि ये सबसे रेस्पॉन्सिबल लाइफ होती है। आपको यहाँ पे अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं, जबकि आप यहाँ पे उल्टा समय खराब कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। बात करते हैं सुनिए, यहाँ पे इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए। अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करना शुरू कर दीजिए। समर इंटर्नशिप आप करिए, NGO से जुड़िए, लैब वर्क करना शुरू करिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मैं कहना चाह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में भरमार है जॉब की। आज अच्छे काबिल लोग नहीं मिलते हैं, और मिलते भी है तो उनके साथ कहने के आपको समय खराब करना पड़ता है। आप आधा समय उनको सिखाने में खत्म हो जाता है, और जब वो सीख रहा होता है फिर उसके एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं। वो सोचता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, फिर पागलों की तरह इधर उधर अप्लाई करना शुरू करता है, फिर ढंग का ऑप्शन नहीं मिलता, फिर फ्रस्ट्रेशन में चालू हो जाता है। आपको सीखने का समय है, सीखना शुरू करिए। अगर आप में काबिलियत है
तो आप मैं कहना चाह रहा हूँ बेरोजगारी भारत में बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी सिर्फ हमारे दिमाग में है क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। नेटवर्किंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेमिनार्स, कनेक्ट विद द सीनियर्स, प्रोफेसर्स, ये बीएससी में नहीं होता है भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ये माहौल दिखता है, बीएससी में ऐसे बहुत कम होते हैं जहाँ पे सीनियर्स कुछ बच्चों को अपने जूनियर्स को सिखा रहे होते हैं। मतलब ये एक प्रकार की प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है। बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कि इसको एज ए प्रोफेशनल डिग्री मान के चलते हैं और बच्चों को उस तरह से डेवलप कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे हायर एजुकेशन में जाना, इट इज राइट टाइम टू स्टार्ट आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, नहीं करते हैं। बीएससी करने वाले भारत में 25 से 30 लाख बच्चे हैं। मैथमेटिक्स में लगभग 8 से 10 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लिया होगा, अभी सेकेंड ईयर में 10 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे। यार आईआईटी जेईई एग्जाम जो कि आईआईटी से एमएससी करने के लिए होता है, एनआईटी से एमएससी करने के लिए होता है, यार 12,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं। ये शर्म की बात है। ये गेट एग्जाम की बात कर लीजिए, सीएसआईआर नेट में भी लगभग 35,000 बच्चे मैथ्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं। गेट एग्जाम के लिए बच्चे नहीं फॉर्म भरते। मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं सर अवेयरनेस ही नहीं। सर मुझे तो आपकी वीडियो से पता पड़ा कि सर ये भी कोई एग्जाम होता है। कॉलेज के टीचर्स करके आ रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। यार बच्चों को कम से कम ज्ञान तो दे दो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमारे टीचर तो बोलते हैं आईआईटी जेईई की तैयारी करके क्या कर लेगा। तो भाई क्या करवाना चाहते हो बताओ आप। मैं तो टीचर से पूछना चाहता हूं आप क्या चाहते हो बच्चे का भविष्य क्या हो। जो टीचर मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आप बीएससी में पढ़ाते हैं, आप मुझे बताइए कि बीएससी वाले बच्चे के लिए क्या कैरियर ऑप्शन है। यार आप खुद जानते हो क्या कर रहा है। ये सोचने का विषय है। आप प्लीज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, बच्चों को ज्ञान दीजिए, उसको बताइए कि एग्जैक्टली करना क्या है उसको आने वाले भविष्य में। हम तो बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को। मैं खुद भी बीएससी करके यहां आया हूं, मैंने खुद ने भी एमएससी करी है, पर मैंने अपने स्किल पे काम किया है। आज हम लोग जितना भी काम यहां पे कर रहे हैं टोटल टेक वर्क है और हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो कहना चाहता हूं अगर आप में दम है तो आप बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी और पे फोड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आने वाले 3 साल 4 साल बाद आप अपने आप को कोसोगे कि आपने अपना समय खराब कर दिया। मैं सभी सीनियर स्टूडेंट जो बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, प्लीज आप अपने व्यूज जरूर इस वीडियो में मुझे दीजिएगा। सुन बात करेंगे यहाँ पे थर्ड ईयर जो कि एक प्रकार का कैरियर लॉन्च ईयर होता है। यहां पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि भैया आपका भविष्य निर्धारित होने वाला होता है कि एग्जैक्टली आप किधर जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, राइट। अगर आपने इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है यहाँ पे कि आप इंटर्नशिप लीजिए और सीखिए और अपने स्किल पे काम करके उस फील्ड की कंपनीज में आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप बीएससी के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, साथ साथ में आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है। मैं बताना चाह रहा हूँ कॉमर्स वाला बच्चा किट एग्जाम की तैयारी करता है एमबीए में जाने के लिए, बीएससी वाला बच्चा भी तो कर सकता है, क्यों नहीं करते हो भाई। तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एमसीए कर सकते हो तुम। निमसेट एग्जाम होता है उसके थ्रू करो उसकी तैयारी। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च वर्क में जाना चाहते हो तो भैया एमएससी प्लस पीएचडी का प्लानिंग करिए आप। पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर आईआईटी जेईई का फॉर्म निकला है सर फॉर्म भरूंगा मैं, भैया फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। 6 महीने लग जाओ, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। फरवरी में एग्जाम होने वाला है और अगर आईआईटी जेईई का फॉर्म नहीं भरा भैया भर दो, डेट है अभी, कब डेट निकल के पता ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। उसका सीयूटीपीजी का फॉर्म भी आएगा, वो भी भरना जरूरी अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो आप। प्रैक्टिस इंटरव्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों को थर्ड ईयर में रेज्यूमे तक नहीं होता है, आपने अपने रेज्यूमे तक नहीं बना रखे। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए। अब बोले सर रेज्यूमे में लिखने के लिए क्या है सर, मेरा नाम है, पापा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस है, एड्रेस है, आधार कार्ड है सर, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। बस लिख दूंगा कि मैं मेरी हॉबीज ये है, मैं ये हूं, मैं हूं हाईली डेडिकेटेड हूं, इसके अलावा सर कुछ है नहीं लिखने के लिए। तो तुमने कुछ किया ही नहीं तो है क्या है। करो ना 3 साल में अपने रेज्यूमे को इतना बनाओ अच्छा हैवी कि लोग देखे आपको हायर करें, पर करते ही नहीं हो। एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, रेज्यूमे आपको पॉलिश करना चाहिए, लिंक्डइन पे आपको आना चाहिए, राइट। अप्लाई फॉर द प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो प्लेसमेंट में जाइए, हायर स्टडीज में जाना तो उधर जाइए। नहीं सर मेरे को तो बीएड करना है सर, अरे बीएड करेगा बेटा तो उसके लिए भी ये सब चीजें आवश्यक है। आने वाली जनरेशन बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, समझ रहे हो। उनको अगर आप 11th 12th में या 9th 10th में पढ़ाने जाओगे ना, हिल जाओगे। इसलिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उस काबिल बनना पड़ेगा। और जब भी अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करोगे तो आप में स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि अगर बीएड करना चाहते हो, फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, नहीं सर मेरे को तो सरकारी नौकरी करना है, मेरे को थोड़ी प्राइवेट स्कूल में जाना है। बेटा सरकारी नौकरी क्या कर लेगा तू, है। राजस्थान के अंदर 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की वैकेंसी, 1st ग्रेड की वैकेंसी निकली अभी, 14 पोस्ट मैथ्स के अंदर है, लाखों बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। 2nd ग्रेड के अंदर 700-800 वैकेंसी थी, जहां पर लगभग
1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। अभी कितने को नौकरी देगी सरकार? मैंने अभी देखा राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए फॉर्म निकला है, बीएससी वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा। आपने भी भरा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यार कुछ भी करो, कम से कम उस लायक तो अपने आप को बनाओ। और मैं कह रहा हूं प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है, बस आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जितने भी बीएससी कॉलेजेस है वहां पे ये माहौल ही नहीं है, ना टीचर ने ये माहौल दे रखा है, ना आपके सीनियर्स ने ये माहौल दे रखा है, इसलिए आपके साथ दिक्कत है। अगर आपके कॉलेज में ऐसा माहौल हो जहां पर ऐसा लगता हो कि सब बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सब बच्चे कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्लब्स बने हुए हैं, कुछ न कुछ इवेंट हो रहे हैं। मैं आजकल बहुत सारी जगह एज ए स्पीकर जाता हूं, क्लब मुझे एज ए स्पीकर इन्वाइट करते हैं और बहुत शानदार लेवल पे काम होता है वहां पे। पर मैक्सिमम जगह मैं स्पीकर बन के गया हूं जहां पर सिर्फ 2 ही ऐसे इवेंट थे जिन्होंने बीएससी कॉलेज ने मुझे इन्वाइट किया था। एक था रामानुजन कॉलेज और दूसरा था देशबंधु कॉलेज, जहां पर बीएससी वाले स्टूडेंट ने मुझे एज ए स्पीकर इनवाइट किया। बाकी मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वहां पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही मुझे एज ए स्पीकर बुलाते हैं, जबकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, मुझे बीएससी एमएससी किया मैंने। यार साइंस के बच्चे हमें बुलाते नहीं है, क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि ऐसे क्लब्स ही नहीं वहां पे। ये सोचने की आवश्यकता है, आपको सीखना पड़ेगा। तो यार ये बातें हैं ऐसी जो कि कहने के आपको लगेगा हर्ट करेगी, गुरुजी आप तो ऐसा बोल रहे हो कि हम तो बहुत बड़ी जिंदगी की गलती कर चुके। भाई कोई गलती नहीं करी तुमने, तुम सही जा रहे हो, बस ये समझने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। जहां पर लोग कम है वहां पे कंपटीशन भी कम है, अगर आप उसमें मेहनत करके ऊपर निकल रहे हो। देखो ना यार, आज मुझे बताओ कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए गेट एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर करते हैं, आईआईटी एग्जाम में बच्चा अपीयर नहीं कर रहा। अभी कंपटीशन नहीं है तो यार तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना भाई, मतलब इन द सेंस नंबर ज्यादा है पर अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस का बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। आप मुझे बताइए आपके कॉलेज में जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो एकदम इंग्लिश मीडियम में एकदम बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया बात करते हैं, एकदम को करिकुलर एक्टिविटी एकदम मस्त है, कोई भी स्कूल उसको एज ए टीचर हायर कर सकता है। बहुत गिने चुने बच्चे होंगे आपके साथ ऐसे। जबकि बीएससी वाले बच्चों का मैक्सिमम काम जो होता है वो टीचिंग फील्ड का होता है, अगर आप टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी आपको लगता है नहीं सर मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हूं, भैया फर्स्ट ईयर से लगो। यूपीएससी की तैयारी करनी फर्स्ट ईयर से चालू करो, एसएससी की तैयारी करनी फर्स्ट ईयर से चालू करो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हो, फर्स्ट ईयर इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए सेकेंड ईयर से तैयारी चालू कर दो। आईआईटी एग्जाम 2027 को टारगेट करो, सीयूटीपीजी को टारगेट करो। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो केट एग्जाम की तैयारी नहीं, उसको टारगेट करो। जो भी करना कर भाई, तू अभी से चालू कर, सेकेंड ईयर से क्यों समय खराब कर रहा है अपना? ये सोचने की आवश्यकता है। तो यार कुल मिला के क्या करना है और क्या नहीं करना है ये देख लीजिए आप। अटेंड क्लासेस एंड मैक नोट्स, ये आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हो एग्जाम से 2 दिन पहले और पास हो रहे हो, भैया गलत कर रहे हो आप। फोकस ऑन एकेडमिक प्लस स्किल, भैया बहुत जरूरी है। डोंट इग्नोर इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आपको इग्नोर नहीं करना है। डू इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट, भैया आप जितना भी सीख सकते हैं दिस इज द राइट टाइम, आपको सीखना चाहिए। बीएससी में कोई इतनी क्लासेस नहीं होती है, आप बिल्कुल 3 साल फ्री हो, आप अपने समय का सदुपयोग करिए। कुल मिला के 24 घंटे में 10 घंटे आप सो रहे हो, खाना खा रहे हो, 2-3-4 घंटे और कुछ काम करो, पर 6 से 7 घंटे आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हो इस पर आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरुजी मैं जिम जा रहा हूं, भैया जिम जाना ठीक अलग बात है, अपनी स्किल में क्या डेवलपमेंट कर रहे हो ये आपको सोचना चाहिए। वेस्ट समर विदाउट लर्निंग, भैया आप अपने जो भी छुट्टियां आती है उसको भी वेस्ट मत करिए, कुछ ना कुछ सीखिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने लोग ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, सीखो यार। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको आपको सीखना चाहिए। बिल्ड नेटवर्क विद द टीचर्स एंड अलुमनाई, भैया आपको उसका लिंक्डइन अकाउंट बनाना चाहिए, या जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे हो वहां पे अपने सीनियर्स के साथ आप इंटरेक्ट करिए, नेटवर्क बनाइए। और मैं कहना चाहता हूं बीएससी वाले स्टूडेंट्स को हमेशा स्कूल में जाके देखना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि सर ये बहुत अच्छा स्कूल है मेरे शहर का, जाइए वहां पे। और जो मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर है, या फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर है, या केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर है, या बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर, उनसे मिलके आइए। यार क्या उनमें ऐसी काबिलियत है कि आज वो इतने अच्छे स्कूल में टीचर हैं? आपको सीखना चाहिए उनसे, वो सब काबिलियत आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी आप में, है ना? तो हमेशा ये एटीट्यूड रखिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी से सीखने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि जीवन में हमें आगे बढ़ना है, राइट? मैनेज टाइम एंड स्टे कंसिस्टेंट, लगातार बने रहिए, क्योंकि जैसे आईआईटी जेईई की बच्चा तैयारी करता है ना, मोटिवेट होके सब्सक्रिप्शन ले लेगा, पढ़ना शुरू कर देगा, पर वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है तो उसको फेलियर मिलता है। और एक दिक्कत ये भी है कि आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में से 1 या 2 बच्चा आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, बाकी 58 मजे कर रहे होते हैं। आपको लगता है ये 58 मजे कर रहे, साला मैं बेवकूफ आदमी हूं कि मैं फालतू का समय खराब कर रहा हूं। पर बेटा
तो समय का सदुपयोग कर रहा है, खराब नहीं कर रहा है, इसका फल तेरे को आने वाले भविष्य में मिलेगा। तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए, राइट। वेट टिल फाइनल ईयर फॉर द करियर प्लानिंग, भैया ये कभी नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट ईयर से अपनी करियर प्लानिंग कर देनी चाहिए, सेकंड ईयर से आपकी करियर प्लानिंग कर देनी चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका क्या प्लान, आप आने वाले 3 साल में क्या करने वाले हो। क्या आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, क्या आप सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या केट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या बैंक की तैयारी कर रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, या जो भी आपके टारगेट्स है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, लिखिए, आप बताइए मुझे कि आप क्या करना चाहते हो। और आपके कॉलेज का माहौल कैसा है, क्या टीचर आपको सपोर्ट करते हैं, क्या आप साल भर मेहनत करते हैं, कुछ स्किल डेवलप करते हैं, क्या आपके कॉलेज में क्लब एक्टिविटीज होती है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए। और क्या आपका लिंक्डइन अकाउंट है, भैया सीखो, सीखो, चैट जीपीटी सीखो, कैनवा सीखो, एआई जितने भी नए नए टूल्स आ रहे हैं सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें उससे। ये सीखने की जरूरत है और आपको समझना पड़ेगा, है ना। हम दोष नहीं दे सकते हैं कॉलेज को ना अपने पेरेंट्स को कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे बीएससी करा दी, मुझको तो बीटेक करना था। बीएससी करने वाले बच्चे भी लाइफ में बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, आगे बहुत कुछ बड़ा हासिल कर रहे हैं, पर उन्होंने इन 3 सालों को सदुपयोग किया है, उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है इन 3 सालों में। आपको भी सीखने की आवश्यकता है, आप भी जीवन में बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बीएससी के साथ आईआईटी की तैयारी करी और आज आईआईसी बैंगलोर में, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में। आप देखिए हमारे यूट्यूब पे हमने पूरी एटटॉक डाल रखी है, जहां पे बच्चों की सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट वो आपको दिख जाएगी, जाइए हमारे यूट्यूब पे, मिलेगा आपको सक्सेस स्टोरी। इंस्पायर होइए उन बच्चों से। यार ये सब बातें मैं आप सभी को कहना चाह रहा था। बाकी मेरी इन बातों से अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दुख अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं इससे इंप्रूवमेंट मिलता है या आपको मोटिवेशन मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप जीवन में मोटिवेट होइए और आगे बढ़िए और सीखना शुरू करिए। मेरी बातों को अगर मानेंगे जीवन में तो आप बहुत कुछ बड़ा हासिल करेंगे। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है यार, यहाँ पे तो बहुत अच्छा काम हमने कर ही रखा है, फॉलो कर लीजिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो हमने टीजीटी पीजीटी के लिए काफी अच्छा यूट्यूब चैनल बनाया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आईआईटी गेट के लिए भी हमने अच्छा काम कर रखा है, हायर मैथ्स के तो है ही है भैया। ये हमारी बुक्स है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मैथ्स कैर ऐप हमारा एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप इन 4 सालों में ऐसा क्या करें, इसमें मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।